हेलो फ्रेंड, रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। भाई कल आपका पेपर हो चुका पीआरटी, ठीक केवीएस पीआरटी का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था और पेपर देख के आप लोग घर भी पहुंच चुके होंगे। कई लोगों का काफी दूर भी पेपर लगा था, कई लोगों का बहुत पास भी लगा था। तो सबके मन में ये की क्वेश्चन पहुंचता है कि भाई इस बार केवीएस पीआरटी की कट ऑफ जाएगी कितनी, ठीक है। जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। जैसे कि मेरा भी भाई कल पेपर था, जो हमने कल एक वीडियो आपके लिए मैंने बनाया था कि भाई हम पेपर दे के आए, आपको मैंने पेपर भी अपना दिखाया, सब कुछ बताया कि भाई मेरे मार्क्स भी कितने थे, कितने सही क्वेश्चन हो रहे, तो सबने भाई क्वेश्चन भी मिला लिया होगा, ठीक है। क्योंकि आते-आते सबको यही रहता है कि क्वेश्चन मिलाते हैं यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब से तो आपने क्वेश्चन मिला लिया। अब इसमें जब क्वेश्चन आप मिला रहे होंगे तो आपके मन में यही क्वेश्चन रहता है कि कितने आपको कॉमन अंक मिल सकते हैं एंड कट ऑफ कितना रह सकता है। जैसे इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, ठीक है, आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग रख दी गई। जैसे पहले आपका पेपर ऑनलाइन होता था, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग रहती थी, ना ही कुछ रहता था एंड पेडागोजी आती थी, इस बार आपकी पेडागोजी नहीं थी। तो इस बार आपका सिलेबस जैसे आपके रहे, आप सभी को पता है कि आपका जो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, लैंग्वेज से रिलेटेड रहा, कंप्यूटर, इंग्लिश सब कुछ, ठीक है, सामान्य अध्ययन। तो भई ये पेपर का मॉडल रहा कैसा? तो सबसे मुद्दा यही है कि पेपर का मॉडल कैसा रहा एंड आपके जैसे कि आपका जो पेपर था 100 मार्क्स का पेपर था, 100 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और टोटल आपका 300 का है। और भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 4 सही करते, 1 अगर आपका गलत हो गया तो आपका 1 मार्क्स आपका कटेगा, ठीक है? तो अब कितने नंबर होने चाहिए ताकि आप मेंस की तैयारी करो? देखिए अभी मेंस का तैयारी करना है, फिर आपको जो है क्या करना है, फिर इंटरव्यू की तैयारी करना, क्योंकि अब भाई टियर 3 हो पहले आपका रहता था, जैसे आप सभी को पता है कि बस ये केवीएस का एग्जाम दो, ठीक है, सीटेट के थ्रू और इसके बाद इंटरव्यू। लेकिन अब इसमें एक पेपर और बढ़ा दिया गया है। अब जैसे कि आपका जब प्री क्वालीफाई होगा तब मेंस दोगे, फिर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे चलते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है और कितने मार्क्स आपके बनने हैं। और मेरा तो आपको मैंने कल वीडियो बता ही दिया था, तो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा मेरे मार्क्स कितने। पहले तो अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं केवीएस की, जैसे जनरल रीजनिंग आपके क्वेश्चन 20 रहने थे और 60 मार्क्स के थे, ठीक है। इसी तरह मैथमेटिक्स जो 20 नंबर एंड 60 नंबर की रहने थे, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर आप भी जानते हो इतने मार्क्स का रहना था। जनरल नॉलेज आप भी इतना नंबर का था, ठीक है। इसके बाद आपका जैसे कि है लैंग्वेज, जैसे आपकी इंग्लिश एंड 30 मार्क्स की थी। और हिंदी आपकी जैसे जो भी आपने लैंग्वेज ली, हिंदी उर्दू भी आई हुई थी, ठीक है। तो आपका 300 मार्क्स के पूरे पेपर था। अब 100 मार्क्स तो पेपर था आपका, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने एक्चुअली हिंदी भी, रीजनिंग सब कुछ अटेम्प्ट किया। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था, तो यही मुद्दा रहता है कि नेगेटिव मार्किंग के बाद आपका जो है कट ऑफ कितना रह सकता है। देखिए 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग था, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं सभी मुद्दों पे रह के कि इन चीज़ों पे लेके कि आपका 300 का पेपर था, ढाई घंटे का पेपर था एंड आप पेपर दे के आए और अपना पेपर स्कोर मिलाया। और जैसे कि आज जो हमने आपके लिए एग्जिट पोल बनाया था, तो उसमें काफ़ी बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये भी हम बात करेंगे। कल की वीडियो में काफ़ी बच्चों ने अपना मतलब मार्क्स भी भेजा था, तो इस पे बात कर लेंगे कि मतलब किसी के बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सबने क्या 80-80 मार्क्स करके आए होंगे। भई 80 जाए, अगर हम जनरल की बात कर लेते हैं, जनरल की, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी की बात कर लेते हैं एंड एससी की बात कर लेते हैं एंड एसटी की बात कर लेते हैं, तो इन सब का स्कोर कितना रह सकता है। देखिए मेरे अनुमान से जैसे कि है नेगेटिव मार्किंग का था और काफ़ी बच्चों को तो मेंस में बुलाएँगे ही, क्योंकि भाई आप सोच सकते हो सीटों की संख्या चलिए कम है और नेगेटिव मार्किंग ऊपर से ऑफलाइन पेपर, ठीक, ऊपर से ऑफलाइन पेपर था आपका, जो काफ़ी बच्चे उसमें क्या है कुछ गलत भी किए होंगे, ठीक है। जैसे कि ऑफलाइन की आदत तो रहती नहीं है, ठीक, पहले तो आप ऑनलाइन देते थे सीधा गोला और कहीं पे किसी बच्चे के गोले भी गलत हो जाते। अगर हम मैथ की बात कर लेते हैं कि उसमें कैसा रहा, तो मैथ का तो वैसे ठीक आपका मॉडरेट कह सकते हो, बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं कह सकते। पेपर आपका मॉडरेट था, ना ही बहुत हार्ड था, ना ही बहुत ईज़ी था, ठीक है। पेपर आपका लेवल जो रहा भाई मॉडरेट था। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट पे क्लियर आप सारे क्वेश्चन थे। अगर आपने क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पढ़ा होगा तो कंप्यूटर आप कर लो। और जीके तो भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं, माइंडली क्वेश्चन थे। मतलब जीके आपके हार्ड क्वेश्चन थे और कुछ जो चीजें सही थी, लेकिन जीके अगर आपने
किया होगा अच्छे से तब तो आप कर लोगे। मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ भी आपकी मॉडरेट रहे, रीजनिंग की बात कर लेते हैं, जैसे एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, लेकिन ये आप नहीं क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि गलत क्वेश्चन है। देखिए गलत नहीं है, राइट क्वेश्चन है, उसका आंसर मेरा तो आ ही गया था और केबीएस उसपे नंबर देगा ही। ठीक है, अभी आपका केबीएस की आंसर की भी आनी है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ऑफिशियल आंसर की और यूट्यूब से। सिर्फ आपका 1 या 2 ही नंबर 3 नंबर का फ़र्क रहता है ऑफिशियल आंसर की और उससे आपके यूट्यूब से, ठीक, ज़्यादा नंबरों का फ़र्क नहीं रहता है। तो आपके ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी। फिर जो क्वेश्चन गलत होंगे उसके चैलेंज करने के लिए फीस माँगेंगे, ठीक है, जो भाई 1000 रखी जाती है, आप सभी को पता है। अच्छा पिछली बार तो यही थी, इस बार देखो कितना रहता है। तो यही चीज़ें हैं। अगर हम जनरल की बात कर लेते हैं कि कितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आपका अगर आपने 65 प्लस किया है, ठीक 65 क्वेश्चन आपके अगर राइट हैं, सब कट पिट के, ठीक है, तब तो आपका मेंस की तैयारी आप ज़रूर करिएगा। ओबीसी आपका जो है 60 अगर प्लस है, तो आप ज़रूर तैयारी करिएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि कट ऑफ इतना ज़्यादा प्री की निकालेंगे। ठीक, एससी का अगर हम बात करते हैं तो भाई आपका 58 आस-पास होने ही चाहिए एंड एसटी की बात अगर हम कर लेते हैं तो आपके 55 मार्क्स प्लस होने चाहिए, ठीक है। अगर इतने मार्क्स हैं तो आप क्या है मेंस की तैयारी करिए बिना झिझक के। अब जैसे कि इसमें आप प्लस माइनस 2-3 नंबर कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि जनरल का 65 से ज़्यादा मार्क्स जाएगा। काफ़ी बच्चों का मतलब हाँ 70 नंबर भी बोले हैं कि हमारे 70 मार्क्स आए हैं प्लस, ठीक है, जैसे कि जो एग्जिट पोल बनाया था, काफ़ी लोगों को 70 पे ही था, लेकिन आप देख सकते हो कि सीटों की संख्या कम, एक्चुअली पेपर हार्ड था, नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। तो इस 100 में से अगर आपने 65 क्वेश्चन भी सही किए हैं, मतलब मार्क्स आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप मेंस की तैयारी करिए बिना झिझक के, ठीक है। भाई देखिए हम तो अपना मेंस का तैयारी करेंगे ही, क्योंकि देखिए सबका यही रहता है कि मेंस, और जैसे मैंने कि कल की वीडियो में आप सभी को बताया था मेरे मार्क्स कितना क्वेश्चन सही हुआ, तो भाई मेरे भी क्वेश्चन 62 सही हुए हैं। तो भाई अब ओबी कैटेगरी वाइज से सबका अलग अलग रहता है, तो आप सभी के देखिए, आप लोग कट ऑफ के ज्यादा चक्कर में मत रहिए, अभी इसका रिजल्ट भी जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा एंड मेंस का फिर आपका जो है फॉर्म आएगा, फिर आपकी मेंस की तैयारी होगी, ठीक है। तो मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि मेंस का भी भाई आप लोगों को पता है कि जब आपका प्री इतना टफ था तो मेंस भी भाई टफ हो सकता है। तो वही मेंस का तैयारी करिए, फिर इंटरव्यू आपका होना है तो इंटरव्यू तैयारी करिए, ओके। तो ये सभी के लिए ये छोटी सी वीडियो थी और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बनना है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।